आत्मीय भाइयों एवं बहनों, परमार्थ साधना से मानवीय चेतना का विकास, सबसे बड़ा स्वार्थ साधन परमार्थ ही है। परमार्थ अर्थात परम स्वार्थ, दूसरों का भला करना, दूसरों की सेवा करना, उनके प्रति दया, ममता, प्रेम इत्यादि का विकास करना परम स्वार्थ है हमारा अपना। छोटे और ऊंचे, संकीर्ण और घृणित स्वार्थ की ही निंदा की गई है, पर जिससे अपना और सबका वास्तविक हित साधन होता है, उस स्वार्थ को, परमार्थ को निंदित नहीं, प्रशंसनीय ही कहा जाएगा। आजीविका कमाना एक आवश्यक कार्य है। मनोरंजन एवं शरीर सुख का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, पर इतने तक ही यदि सीमित रहा गया तो कहना पड़ेगा कि मनुष्य जीवन जैसे बहुमूल्य सौभाग्य को कौड़ी मोल बर्बाद किया जा रहा है। कौड़ी मोल सद्भावनाओं और सत्कर्मों के समन्वय से जो आत्म संतोष मिलता है, आंतरिक उल्लास और आनंद का जैसा रसास्वादन मिलता है, उससे अधिकांश लोग अपरिचित ही रहते हैं। जिन बेचारों ने उस अमृत को चखा ही नहीं, वे तुच्छ स्वार्थों को महत्व देते रहते हैं। पर जिन्होंने उच्च स्तर में प्रवेश करके उत्कृष्ट भावनाओं और श्रेष्ठ सत्कर्मों को अपने जीवन क्रम में समाविष्ट किया, उन्हीं का नर तन धारण करना सार्थक होता है। मित्रों, मानव जीवन की सार्थकता इस बात पर निर्भर है कि उनमें कितने परमार्थी भावनाएं भरी हुई हैं। भावनाओं की उत्कृष्टता, सजीवता और प्राणता सत्कर्मों से परखी जाती है। इसलिए सत्कर्मों को लोक और परलोक की सुख शांति का श्रेष्ठ साधन माना गया है। सत्कर्म करते रहने से ही सद्भावनाएं बलवती एवं परिपुष्ट होती हैं। निरंतर कार्यान्वित होते रहने पर ही वे संस्कार का रूप धारण करती हैं। संस्कारों के आधार पर ही स्वर्ग एवं पुनर्जन्म की सुखद स्थिति का निर्माण होता है, और उन्हीं के आधार पर स्वभाव बनता है। जिन स्वभाव संस्कारों को लेकर प्राणी जन्मता है, वे बहुधा वही होते हैं जो उसके पूर्व जन्म में विचार और कार्यों के समन्वय से परिपक्व किए गए थे। उसी का जीवन सफल है जो परोपकार में प्रवृत्त रहता है। परमार्थ अपने आप में जीवन की बहुत बड़ी साधना है, जो मनुष्य को क्रमशः उसके लक्ष्य तक पहुंचा देती है। पाश्चात्य विद्वान विक्टर ह्यूगो ने लिखा है। विक्टर ह्यूगो, पाश्चात्य विद्वान, ने लिखा है, हम परोपकार के लिए जितना अपने आप को लुटाते हैं, उतना ही हमारा हृदय भरता चला जाता है। परमार्थ साधना से मनुष्य की चेतना असाधारण रूप से विकसित हो जाती है और वह महान बन जाता है, जिससे जीवन में अपार और अनंत आनंद का लाभ प्राप्त होता है। मित्रों, जो परमार्थ में लीन हैं, उनके लिए संसार में कुछ भी तो दुर्लभ नहीं है। साथियों, पुस्तक जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, भाग 3, यूनिट 23, परमार्थ परायणता,
से आपको पढ़कर सुना रहे थे। आइए अगले वीडियो में आपको पढ़कर सुनाएंगे सामाजिक सुख शांति का आधार परमार्थ। सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन मनन का क्रम बनाए रखिए। ये क्रम आपको नरमानव बना देगा, नर से नारायण बना देगा। तो हम सभी हैं तो नारायण, लेकिन हमें साधना, स्वाध्याय, सत्संग और चिंतन मनन की करनी पड़ेगी और हम बन जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कैसे बन गए। ओम शांति।